हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आपका रेलवे डिवीजन से एक और फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग देखा जा रहा है, जो आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद की तरफ से देखा जा रहा है। ये आपका जो नोटिफिकेशन है आपको अक्टूबर में देखने को आया था। इसमें आपका क्या हुआ था कि अपेंडिसिप मेला के तहत जो अक्टूबर में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, उसके तहत फाइनली आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था और इसमें आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट निकाला था। इससे भी इनकी जो वैकेंसी है पूरी नहीं हुई, तो इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सेकंड मेरिट लिस्ट निकाला गया था, जिसको मैंने आपको खुद इसका इन्फॉर्मेशन दिया था। और अब फाइनली दोनों मेरिट लिस्ट को मिलाकर इनका एक ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट जो था वो पब्लिक कर दिया गया है। वो भी देखेंगे हम इसका कि ऑफिशियल नोटिस में कितने लोगों को सेलेक्टेड किया गया है। पर फाइनली अभी भी इनका जो वैकेंसी है वो फुलफिल नहीं हुआ है और ये 100% चांस बनती है कि अगला थर्ड मेरिट लिस्ट भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग पब्लिक की जा सकती है। तो चलिए चलेंगे सीधे इसका मेरिट लिस्ट में। उससे पहले अगर चैनल पर नए सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे भर्ती से जुड़ी पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। और ये जो अपडेट है आपका सिकंदराबाद डिवीजन से आई है। और चलिए देखते हैं कि किस किस डिपार्टमेंट में क्या क्या आपको पोस्ट जो है अपेंडिसिप के रिगार्डिंग कौन कौन से ट्रेड वाले को मौका दिया गया था। देखिए हम इसके मेरिट लिस्ट पे आ गए हैं। आपका रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सिकंदराबाद 25 जुलाई के डेट में जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज किया गया था। इंस्ट्रक्शन फॉर द प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग अंडर द अपेंडिसिप एक्ट 1962। ये आपका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग मेरिट लिस्ट है, पर इसमें अभी डेट का मेंशन नहीं किया गया है कि कब आपको ज्वाइनिंग करना है। ये सिर्फ मेरिट लिस्ट पब्लिक कर दिया गया है, पर आज से 15 से 20 दिनों के बाद आपको मेरिट में बताया गया है कि आपका जो ऑफिशियली इसके साइट है वहाँ पे इसके रिगार्डिंग अपडेट देखने को मिलेगा, या फिर आपने जो फॉर्म फिलअप के टाइम मोबाइल नंबर ईमेल आईडी अपना दिया था वहाँ पे आपको इसके रिगार्डिंग डेट मेंशन किया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि विथ रिगार्ड टू एक्ट अपेंडिसिप नोटिफिकेशन डेटेड आपका देखिए 14/4/2021 के डेट में 779 और मोर कैंडिडेट हैव टू प्रोविजनली सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन के अनुसार इतने लोगों को सेलेक्टेड किया गया था अंडर कोई ट्रेनिंग एक्ट अपेंडिसिप एक्ट 1961 इन वेरियस रेलवे इस्टेब्लिशमेंट इन साउथ सेंट्रल रेलवे ट्रेड वाइज ब्रेक अप फॉर कैंडिडेट एज अंडर। तो सबसे पहले बात करेंगे कि देखिए इनका कितना जो निकाला गया था भर्ती वो कितना था। तो देखिए नोटिफाइड स्लॉट में आप देख सकते हो कि नोटिफाइड स्लॉट में आपको इसका टोटल वैकेंसी का अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि टोटल वैकेंसी 4103 है। कितना? 4103 वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें पहला मेरिट में आपका 2400 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया और दूसरा मेरिट में आपको 779 कैंडिडेट को सेलेक्ट कर लिया गया। अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो अप्रॉक्स मान के चलो आप कि 3000 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 3000 आपको 80 की 85 3080-85 कैंडिडेट के आसपास आपको देखने को मिलेगा। फिर भी आपका 1100 कैंडिडेट बच जा रहे हैं। 1100 सीट जो है वो फिलअप होने से बच रहा है। आप ही देखो कि 2400 प्लस 779 को जब आप ऐड करोगे तो 3080-85 के आसपास आएगा, और उसमें से अगर आप 4003 को माइनस करोगे तो 11000 के आसपास अभी आपको, और इसका तो कंफर्म है कि थर्ड मेरिट लिस्ट भी इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएगा। तो जो लोग भी साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद से अपेंडिसिप के लिए अपेंडिसिप का रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप किए थे वो लोग इंतजार करिए कि आपका भी सिलेक्शन जरूर होगा। साथ में हम कटअप भी देखने की जरूर से जरूर कोशिश करेंगे। तो इतने, और बात करें कौन कौन से ट्रेड थे, तो ट्रेड आप एक बार देख लीजिए। ऐसी मैकेनिक है, कारपेंटर है, डीजल मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स है, फीटर है, मैकेनिस्ट, एमएमटीसी, एमएमडब्ल्यू, उसके बाद पेंटर हो गया, वेल्डर हो गया। टोटल बात करें तो 4000 फर्स्ट और सेकंड मिला के 3000 के आसपास आपको देखने को मिला था। तो ये सारा आप देख लीजिए। यहाँ पे भी बताया गया है कि लिस्ट ऑफ 779 कैंडिडेट प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग, जो सेकंड मेरिट में आया है। ठीक है, और आपको 1690 कैंडिडेट मान के चलो कि रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया? क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो नहीं पहुंच पाया। बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि कोई भी फॉर्म आए रेलवे का अपेंडिसिप का, अगर उसमें 1 या 2 ही सीट क्यों ना रहे, आप जरूर से जरूर फिल करिए। क्योंकि देखिए जो एब्सेंट का जो रेशियो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। अभी कम से कम मान के चलो 50 से 60% कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते ही नहीं है। आखिर जाने का मेन रीजन ये हो सकता है कि हो सके वो हायर एजुकेशन कर रहे हो, या फिर
या कहीं और जॉब कर रहे हो, या फिर ये हो सकता है कि किसी और रेलवे के डिवीजन में उनका सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे हो जाने के लिए इच्छुक हो गए, ठीक है। या बहुत कोई तो बस ऐसे ही हंसी मजाक में भी फॉर्म फिलअप कर देते हैं कि उनका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है देखने के लिए, क्योंकि रेलवे के अधिकांश फॉर्म जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उनमें कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लिया जाता है, ठीक है। तो इतने कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया, क्यों? क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाए। और 5 कैंडिडेट को इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो पूरी अच्छी तरह से नहीं करवा पाए, अपने डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत नहीं कर पाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। उससे पहले आप एक बार मेरिट लिस्ट पहले देख लीजिए। तो चलिए मेरिट लिस्ट पे सीधे चलते हैं। तो देखिए ये आपको बातें बताएंगे ये सब क्या है। सबसे चलिए मेरिट लिस्ट में हम आ गए हैं, जो आपको अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, 779 कैंडिडेट का देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है, सीरियल नंबर, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी अप्लाई किए होंगे, एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा, रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, कम्युनिटी, ITI ट्रेड, उसके बाद आपका डेटेड कम्युनिटी, ये आपका कट ऑफ मार्क्स है, ठीक है, जिसका हम डिटेल नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और आपका कितना रैंक आ रहा है ओवरऑल ये है, और कंसीडर्ड एज कौन से ट्रेड से आप हैं वो है यहाँ पे, और RDAT रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और आपको कौन सा यूनिट आपको अलाउ किया गया है वो आपको फाइनली यहाँ पे मेंशन किया गया है कि CLW, डेपोट, गुंटा काल, ये सब आपको अप्लाई यहाँ पे मेंशन किया गया है। और रिमार्क वाले लोग सबसे पहले ध्यान देंगे कि रिमार्क में वो लिखा गया है कि जो आप सर्टिफिकेट वहाँ मेंशन नहीं जमा किए होंगे, जैसे इनका लिखा हुआ है कि OBC नॉट इन फॉर्मेट, OBC टू बी सबमिटेड। OBC आपका जो आपने जो जमा किया था वो OBC का फॉर्मेट में नहीं था, इसीलिए आप प्लीज़ OBC फॉर्मेट में सबमिट करिए। इनका भी OBC देखिए जमा नहीं है, OBC नॉट इन फॉर्मेट, OBC भी सबमिटेड, आपको OBC फिर से सबमिट करना है। यहाँ पे देखिए ओरिजिनल SSC सर्टिफिकेट नॉट प्रोड्यूस, मतलब 10th का आप सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं किए, तो आप देख लोगे जो भी आपका रिमार्क अगर आया है तो आप उसे फिलफिल कर देंगे, नहीं आया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए बात करते हैं, देख लीजिएगा आप एक बार जरूर से जरूर अपना लिस्ट में एक बार अपना नाम जरूर चेक करिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनका लिस्ट में नाम है कि नहीं है। तो एक बार जरूर से जरूर चेक करिएगा। जो कैंडिडेट है 779 कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो आपके सामने यहाँ पे पब्लिक किया गया है, ठीक है। तो आप एक एक करके देख लोगे, मैं लास्ट लिस्ट तक आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पर आप देख लीजिए। जो हाँ देखिए यहाँ पे भी आपको ये सारे ऑनलाइन वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन वाले में आपको क्या होगा कि इनका कट ऑफ देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पे आपके सामने, तो उसका कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा डिटेल से। देखिए ये 5 कैंडिडेट वैसे हैं, ठीक है, जिनको क्या है कई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया गया वेरियस रीजन से। सबसे पहला बात करेंगे तो नॉट प्रोसेसिंग ITI इनका पास प्रोसेसिंग नहीं था। दूसरा में अगर बात करेंगे कि डज नॉट प्रोसेसिंग ITI एट द टाइम ऑफ द अप्लाइंग ऑब्टेन्ड ITI इन 2022। उसके बाद कैंडिडेट डिड नॉट कंप्लीट वेरिफिकेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ इनका। नॉट प्रोसेसिंग ITI लेस देन 50% इन SSC का मतलब है कि 10th क्लास में इसका 50% जो मार्क्स था वो कम था। तो इन सारे 5 रीजन के कारण जो है इन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पे नहीं बुलाया गया। तो देख लीजिए टोटल यहाँ पे आप वो हाँ ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग है, तो टोटल आपका इतना कैंडिडेट को आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं गए थे। देखिए लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु रिमेन एब्सेंट, ये एब्सेंट वाले का है जिसमें 1689 कैंडिडेट हैं। ये एब्सेंट वाले का लिस्ट आपको यहाँ पे पब्लिक देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके आप अपना नाम जरूर से जरूर चेक करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाद में चेक करेंगे, वैसे क्या होता है कि सेलेक्ट होते हुए कैंडिडेट का भी जो नाम है वो छूट जाता है। फाइनली आप यहाँ देखिए, यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि 779 कैंडिडेट का जो मेरिट है वो पब्लिक किया गया है ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग, ठीक है। तो आप एक एक करके सारा चेक कर लीजिए। आप चलिए जो इंपॉर्टेंट इसमें बातों को बताया गया है वो फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या क्या आपको बोला गया है यहाँ पे। तो देखिए जूम कर लिया जाए ताकि आपको अच्छे से थोड़ा दिख जाए। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट, पहला देखिए, इट में प्लीज नोट दैट द सिलेक्शन वाज प्योरली मेड ऑन, जो आपका बना है वो मेरिट बेसिस पे है। ऑप्शन फॉर प्लेस ऑफ ट्रेनिंग गिवन बाय द कैंडिडेट ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देयरफॉर यूनिट ट्रेनिंग आर अलाउड। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आपका
जो भी ट्रेनिंग यूनिट है वो अलाउड कर दिया गया है। और बात करते हैं कि द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट विल गिवन एस्टिमेटेड थ्रू रजिस्टर ईमेल और एसएमएस ऑन मोबाइल नंबर। आप जो भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दिया होगा उसके माध्यम से आपको 15 से 20 दिन के आसपास आपको जो है इसका ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग आपको मेल देखने को मिलेगा कि आपका किस जो डिपार्टमेंट तो बता दिया गया किस आपको डेट को आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग आके करना है और कहाँ पे करना है वो भी बता दिया जाएगा। और बात करें तो आप मान के चलिए अगस्त के 15 से 20 दिन इसमें अगर आप ऐड कर दोगे तो मान लीजिए लास्ट अगस्त तक 20 तारीख के बाद आपको मेल देखने को मिल जाएगा। ये 100% कन्फर्म है। उसके बाद आपको बोला गया है कि मेडिकल एग्जामिनेशन का जो सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वो आपको जमा करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट एनक्लोज, मेडिकल सर्टिफिकेट आपको देख लीजिए यहाँ पे अटैच किया गया साथ में, वो आपको इसको प्रिंट करा के मेडिकल करवा लेना है। गैजेटेड ऑफिसर से जो सर्जन है उसी से करवाना है आपको, उसके बिलो रैंक से नहीं चलेगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस जो उपलब्ध करा दिया गया इसी को प्रिंट करा के आप करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। टाइम ऑफ ज्वाइनिंग में आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर ही जाना है। और उसके बाद कॉल फ्रॉम दी, बाकी सारी बातों को आप लोग देख लेना है। उसके बाद आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हो अगर आपका कोई क्वारी। इन केस ऑफ एनी क्वारी क्लेरिफिकेशन काइंडली कॉन्टैक्ट RRC सिकंदराबाद हेल्प डेस्क एट, ये देखिए ये आपका नंबर है। इसमें आपको 9:15 से लेके 5:15 के बीच आपको वर्किंग डे में आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हो। चलिए, इसके रिगार्डिंग जो भी और फर्दर इन्फॉर्मेशन आते रहेगी आपको मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे अभी तक उम्मीद है, और बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा ताकि जो लोग भी साउथ सेंट्रल रेलवे से फॉर्म फिलअप किए थे फाइनली वो अपना नाम को चेक कर सके। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।